नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। गर्मियों की तपिश के बीच जब धरती की नमी सूखने लगती है, तब पानी जीवन नहीं, जनसंघर्ष बन जाता है। ऐसे समय में पलामू जिला प्रशासन और राज्य सरकार की पहल इस संकट से जूझ रहे लोगों के लिए एक राहत की उम्मीद बनकर उभरी। पेयजल संकट के समाधान को लेकर पलामू में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने की। बैठक में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब केवल औपचारिकता नहीं चलेगी, वास्तविकता जानिए और जमीन पर उतरकर समाधान लाइए। वित्त मंत्री ने कहा कि जल संकट कोई साधारण चुनौती नहीं, बल्कि ये आम लोगों की जीवन की बुनियादी आवश्यकता है। सरकार की दीर्घकालिक योजनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन तत्काल राहत के लिए अल्पकालिक उपाय जरूरी हैं। इस क्रम में उन्होंने खराब चापाकलों और निष्क्रिय जल मीनारों को 15 दिनों के भीतर दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि पलामू राज्य का ऐसा पहला जिला होगा जहां अनाबद्ध निधि से पेयजल संकट का समाधान किया जाएगा। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में टैंकरों से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि जिले में पेयजल संकट के समाधान को लेकर अब तक जो कार्य किए गए हैं उनका प्रभाव दिखने लगा है, लेकिन सुधार की गति और तेज की जा रही है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगले 15 दिनों तक कार्यालय की दूसरी पाली में वे क्षेत्र भ्रमण कर खुद स्थिति की निगरानी करें। उन्होंने कहा कि खराब चापाकलों को सुधारने में लगे गैंगमैनों की जिम्मेदारी तय की गई है। उनकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है। जहां आवश्यकता होगी वहां स्थानीय संसाधनों और मैन पावर का उपयोग किया जाएगा। बैठक में यह भी तय हुआ कि हर प्रखंड कार्यालय में शिकायत पेटी लगाई जाएगी और नियंत्रण कक्ष स्थापित होगा, ताकि किसी भी जल संकट की सूचना पर समय पर उसका समाधान मिले, उसका शीघ्र समाधान किया जाए। व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त शिकायतों का भी त्वरित निवारण सुनिश्चित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने भविष्य की जल चुनौतियों को देखते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य रूप से बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि वर्षा जल संचयन ही आने वाले समय में अस्थायी समाधान हो सकता है। बैठक में उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद, नगर आयुक्त जावेद हुसैन, अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, एसडीएम सुलोचना मीणा सहित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधीक्षण अभियंता, जिला, अनुमंडल, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी और सहायक कार्यपालक अभियंता भी। कि अनावध की राशि से हम डिपेंड नहीं करेंगे पीएचडी पर। ये शॉर्ट प्रॉब्लम को शॉर्ट टाइम पर हम कैसे एड्रेस कर सकें, कैसे दूर कर सकें, इसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि भाई जो अनावध की राशि है वो राशि का उस राशि का उपयोग इसके लिए किया जाए। तो तय हुआ है कि जिस प्रखंड में गाड़ी की जरूरत हो वहाँ डीसी साहब अनटैक्ड फंड के माध्यम से गाड़ी किराए पर लेने का वो आदेश भी हो चुका है। लगभग इनके रिपोर्ट के अनुसार 894 ऐसे हैंडपंप हैं जिसके पाइप सड़ जाने के कारण ये फंक्शनल नहीं है। तो आज के बैठक पे ये तय किया गया कि इसी राशि से जो खराब पाइप है उसको बदलने, और ये पीएचडी के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, डीसी ने अपने कंट्रोल में लिया है और ये पाइप यहाँ से ही खरीदा जाएगा और 15-20 दिनों के अंदर ये जो 894 हैंडपंप हैं जो पाइप कट जाने के कारण नहीं काम कर रहे हैं, इसको चालू किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यही है कि एक नई बात की शुरुआत पलामू जिले में हुई है और अभी ये 2 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर वो जो खराब पड़ा हुआ हैंडपंप है, जल मीनार है, उसको हम चालू करके लोगों को पानी उपलब्ध कराएं तो कम से कम 70-75% ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम दूर हो सकता है।